नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं अवकलन। और इस अवकलन टॉपिक के बारे में अपन ने देखा है कि ये 11th और 12th में ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। इसके साथ जब आप BSc में आते हो तो भी आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप मैथ से किसी भी कंपटीशन को देना चाहते हो, पर्सनली कह रहा हूँ, जो मैथ सब्जेक्ट जहाँ पे मेंशन होता है, पर्सनली मैथ्स का जहाँ पेपर आता है वहां पर अवकलन पूछा जाता है। जैसे सेकंड ग्रेड हो गया तो सेकंड ग्रेड में मैथ्स का पेपर जब होगा उसमें आपके लिए अवकलन इम्पोर्टेंट होगा। और 11th और 12th वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अपन देखेंगे, देखो, अवकलन के बारे में। अवकलन के कुछ मानक परिमाण जो अपन कह सकते हैं या जो सूत्र है उनको अपन कह सकते हैं कि जो अवकलन है अपना, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं अपन। डिफरेंशिएशन या अवकलन, डिफरेंशिएशन जो बोलते हैं उसके कुछ मानक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अपन लिख लेते हैं। उसके बाद जो है सवाल डिस्कस करेंगे। पहले अगर आपको पता हो d/dx, ये तो इसका सिंबल है। और अगर a कोई कांस्टेंट दे रखा हो या नियतांक अपन बात करें, जब नियतांक हो तो उसका अवकलन 0 होता है। इसका मतलब ये समझना, जैसे मैं अगर कहूं dy/dx है तो y का तो अवकलन होता है x के सापेक्ष, जो नीचे की तरफ है उसके सापेक्ष, जो ऊपर वाला है उसका अवकलन होगा। जैसे x के सापेक्ष जो है वो नियतांक का अवकलन क्या होगा, तो x के सापेक्ष अगर कोई नियतांक राशि है तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। dy/dx का मतलब हो गया x के सापेक्ष y का अवकलन। तो y कोई एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगर आगे अपन बात करेंगे, ऐसे हो d/dx, यहां x की पावर में अगर n हो, x की पावर में अगर n हो तो आपको देखना होगा ये पावर तो आगे आ जाती है और पावर में एक घात कम हो जाती है, तो ये हो जाता है इसका अवकलन। इसका अवकलन क्या हो जाता है, पावर को आगे ले आओ और x की घात 1 कम कर दो, तो x की पावर n का अवकलन। ये कुछ फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं ये अपने को याद करने हैं। सीधा इन पे सवाल बनता है तो सीधा सवाल बनता है तो अपन सीधा कर लेंगे। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से अगर आपसे कहूं कि x³ का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, d/dx और x³ होगा। अब देखो, इस फॉर्मूले की मदद से यहां अपन देखेंगे कि ये जो पावर में n होता है इसका मान 3 है, तो 3 तो आगे ले लेंगे, x की पावर में 3 में से 1 कम कर देंगे, तो इसका जो अवकलन होगा वो अवकलन क्या आ गया, 3x² हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले जब अपने को पता है तो अपने को सीधा n की वैल्यू रखनी है और n की वैल्यू रख के सीधा मान मिल जाएगा। पहले अपन सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इन पे बेस्ड जो सवाल बनेंगे वो करेंगे। अगला फॉर्मूला है, अगर d/dx और आपके a की पावर में अगर x हो, देखो अगर सीधा a है, नियतांक a क्या है, कोई कांस्टेंट है, a का मान अपन मान सकते हैं 1 2 3 4 जैसे कुछ भी हो, a एक कांस्टेंट संख्या है और उसकी पावर में अगर x आ जाता है तो समाकलन अवकलन क्या होगा। देखो, x के पावर में कोई a या नियतांक, जैसे n का मान यहाँ पर a की जगह n भी मान सकते हैं, n की पावर x भी कर सकते हैं। x की पावर में कुछ संख्या है तो अवकलन होगा ये n x की पावर n-1। लेकिन अगर n की पावर में x है, x की पावर में कुछ भी हो, अवकलन होगा जो घात है वो आगे आ जाएगी और x की घात में 1 कम कर देंगे। लेकिन किसी नियतांक की पावर अगर x है तो अवकलन जो होगा वो सीधा ये होगा कि एज इट इज नियतांक की पावर x वाला एज इट इज लिखेंगे और उसके साथ लॉग में लिखेंगे a। जो नियतांक है वो log a आ जाएगा। मैंने सिर्फ log लिखा है, मतलब इसका बेस क्या है, e है।
जहां पर लोग सीधा लिखा मिलेगा या आपको लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पर, इसे दूसरी भाषा में देखेंगे तो ये ए की पावर एक्स ln a मिल सकता है। ln का मतलब सीधा हो गया log बेस e है, तो ये क्या होगा, a की पावर एक्स log a होगा। अब अगर d बाई डी एक्स और फंक्शन में ही अगर log x आ जाए तो इसका अवकलन क्या होगा। अगर d बाई डी एक्स दे रखा है और log x का अवकलन आपसे पूछा जाता है तो वह सीधा होता है 1/x log e बेस e होता है, तो log e बेस e का मतलब 1 हो गया, तो यह सीधा मान आता है 1/x। log x का अवकलन होता है 1/x। ऐसा ही इसमें देखो e बेस था इसलिए e बेस e आया। अगर यहां पर log a बेस x हो तो d बाई डी एक्स, या मैं कहूं log में a बेस x है तो वही सेम होगा 1/x। log में यहां पर आएगा e बेस a, और e बेस a ही रहेगा, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 1/x, और आप ln a लिख सकते हो। देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा कि log x का मान 1/x होता है, लेकिन मैंने इसके साथ e बेस e लिखा है क्योंकि बेस e था, मेरे को समझाना था ये वाली फॉर्म। ये फॉर्म समझाने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि e जो बेस है वो साथ में गुणा में आएगा। मैं यहाँ पर सीधा 1/x बोलता तो आपको सबको पता था कि ये तो 1/x होता है, लेकिन इसके साथ e बेस e लगा हुआ रहता है। ये सेम सिचुएशन यहाँ पर बनी, लेकिन यहाँ पर बेस e था, यहाँ पर बेस a है। log x का अवकलन तो वही 1/x हुआ, लेकिन जब ये बेस a था तो ये आगे log e बेस a आएगा, तो e बेस a आएगा तो ये 1/x ln a होगा। साथ साथ में आप इन फॉर्मूलों को लिख लेना। 11th-12th का है उसके तो बुक में मिल जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन एक बार लिख लेना, जिससे क्या होगा लिखा हुआ ज्यादा याद रहेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी रहती है। अब अगर वो देखो d बाई डी एक्स e की पावर x हो, e की पावर x होगी तो सेम वही e की पावर x ही आता है। क्यों आता है, देखो a की पावर x वाला अपन ने देखा था। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x, फिर आता है log e बेस a। अब देखो a की जगह e है तो log e बेस e आएगा, और ये log e बेस e क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x ही हो जाएगा। अब देखो d बाई डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके, जब साइन एक्स दे रखा हो, साइन एक्स का अगर आपसे अवकलन पूछा जाता है तो याद रखना सिर्फ कोस एक्स होगा। लेकिन अगर कोस एक्स का अवकलन पूछा जाता है d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, तो वो होता है माइनस का साइन एक्स। देखो अवकलन में आपको याद रखना समाकलन इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स का समाकलन करेंगे तो होगा साइन एक्स। तो अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो अवकलन के फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो समाकलन के फॉर्मूले ऑब्वियसली अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहां पर देखना है, देखो अवकलन में ध्यान रखना, जो यहां पर अगर सी आता है तो उसके उत्तर में माइनस मिलेगा, आंसर जब आएगा तो माइनस साथ में आएगा। अगर क्वेश्चन या फंक्शन में अपन बोले कि फंक्शन में अगर सी दिखता है आपको तो हमेशा यहां पर माइनस मिलेगा, ये याद कर लेना। अवकलन में फंक्शन में अगर सी दिखता है तो आगे आंसर में क्या होगा माइनस आएगा। आंसर में अगर सी दिखता है तो माइनस नहीं लगाना है। अब देखो साइन एक्स का हो गया, कोस एक्स का हो गया, टेन एक्स के लिए क्या होता है, अगर d बाई डी एक्स और टेन एक्स हो तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स।
टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में आपको दिखे सी, कोट एक्स की बात करेंगे तो कोट एक्स, देखो क्वेश्चन में सी दिख रहा है तो माइनस आएगा, और इसका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन कोस टेन कोट हो गया। अब देखो सेक एक्स का, डी बाई डी एक्स, और अगर होता है सेक एक्स, क्वेश्चन में सी नहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है मतलब सेक एक्स का आ गया, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब इसके बाद आता है कोसेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स की अगर बात करूं मैं, तो क्वेश्चन में सी दिख रहा है और सी दिख रहा है, तो देखो सीधा सीधा क्या होगा, कोसेक एक्स कोट एक्स होगा, और सी है तो माइनस का होगा, तो माइनस का कोसेक एक्स और गुणा में साथ में होगा कोट एक्स। देखो दो तो आते हैं खुद आपस में चेंज होते हैं, साइन का कोस, कोस का साइन। फिर दो है जो स्क्वायर में चले जाते हैं, टेन सेक स्क्वायर में जाता है, कोट कोसेक स्क्वायर में जाता है। जो लास्ट वाले सेक और कोसेक है वो खुद के साथ में आगे वाले फंक्शन को भी गुणा कर लेते हैं, तो सेक के साथ टेन आया, क्योंकि देखो टेन का सेक स्क्वायर है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो सेक के साथ टेन आएगा। कोसेक के साथ देखो यहाँ कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर हो रहा है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है, तो कोसेक और कोट का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा। ये सब चीजें याद करने के लिए आपको तो सीधा सीधा रट लेना है बस। याद करने का मतलब है कि इन्हें रट ही लेना है बस, और कोई इलाज नहीं है। इनवर्स वाले भी कुछ फॉर्मूले हैं वो भी लिख लेते हैं अभी एक साथ ही। इनवर्स में बात करेंगे, देखो साइन इनवर्स अगर एक्स होता है तो साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको चाहिए कि अवकलन क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो होता है साइन इनवर्स एक्स का। और अगर कोस इनवर्स एक्स का चाहिए तो इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फंक्शन होगा, वो होगा कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका होता है, कोस इनवर्स एक्स का होता है। तो साइन और कोस का इनवर्स फंक्शन हो और उसका अवकलन चाहिए तो सीधा सीधा क्या करना है, यहां पर वैल्यू एक्स का जो मान दिया हुआ होगा वो मान रख देंगे। साइन कोस के बाद में कोट सेक आता है, कोट और टेन और कोट आएगा, तो टेन और कोट के भी क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्क होगा माइनस का। और ऐसे ही सेक और कोसेक के सेम होंगे और उनमें माइनस का फर्क होगा। जैसे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की मैं बात करूंगा तो वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन वाले में क्या था, साइन वाले में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट था। टेन में क्या है, सिर्फ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स, और इसके साथ में कोट इनवर्स एक्स की बात करूं तो वह होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या होगा माइनस। साइन कोस का सेम है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, टेन और कोट का सेम है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। ऐसे ही सेक और कोसेक का है और उसमें भी क्या होगा, नेगेटिव का फर्क रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स अगर मैं बात करूं तो सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x, अंडरवुड में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो ये अंदर ऋणात्मक चिन्ह से गुणा हो जाता है जो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आगे बात करेंगे किसकी, कोसेक इनवर्स एक्स की, तो वो होगा माइनस का 1/x, अंडरवुड में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो मैंने कहा था जहां पर सी दिखे माइनस आएगा, सी दिखे माइनस आएगा, सी दिखे माइनस आएगा। तो इस अवकलन में अपने को ध्यान रखना है, अगर किसी भी सी वाले का अवकलन करना है तो उत्तर में माइनस लगा देना है, आंसर में याद रखना माइनस लगा देना है। किसमें, अवकलन में, जब फंक्शन में सी दिखे। तो इनवर्स वाले का भी हो गया। इसके साथ ही 5-6 जो बड़े बड़े इनवर्स वाले हैं वो जब आपको
जरूरत होगी उस टाइम बताएंगे। कि कौन सा अवकलन कहां पर यूज होगा, उसको अपन देखते हुए चलेंगे प्रत्येक के साथ। अब देखो, दो फलनों के अगर अवकलन आपको निकालने हो, दो फलनों के योग और अंतर का निकालना है, तो दोनों को अलग अलग करते हुए अपन क्या करेंगे, उनका अंतर जो अवकलन है वो निकाल लेंगे। जैसे दो फंक्शन अगर आपको दे रखे होंगे d/dx और इसके साथ में दे रखा है f1x प्लस f2x, तो हम ध्यान रखेंगे कि इन दोनों को अलग कर सकते हैं, या प्लस और माइनस दोनों एक साथ ले लेते हैं। इसको होगा d/dx fx1 प्लस माइनस d/dx fx2। ये प्लस में अगर है तब तो क्या होगा, सीधा इनको अलग अलग करते हुए अपन अवकलन कर लेंगे। अगर दोनों फलन प्लस में है तब तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और अलग अलग करते हुए भी क्या कर लेंगे, इनका सीधा सीधा अवकलन अपन कर लेंगे। लेकिन अगर ये गुणा में दे रखे होंगे दो फलन और उनका अगर आपको अवकलन चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेना होगा अपने को, और वो फॉर्मूला ये होता है d/dx। अगर आपके पास fx1 fx2 गुणा में है, तो हमें पहले क्या करना है, एक को छोड़ना है और दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है और पहले का अवकलन करना है। जैसे मैं कहूं, देखो मैंने पहले f1x एज इट इज लिख लिया, d/dx ऑफ f2x, या मैं ये कर देता हूं दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन। ठीक है, तो दूसरे फंक्शन का अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब देखो, दूसरे फंक्शन को छोड़ना है तो दूसरे फंक्शन को बाहर ले लो, d/dx ऑफ पहला फंक्शन ले लो, f1x ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो गुणा में अवकलन के फंक्शन थे उनका अलग अलग अपन क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। इसी तरह से एक भाग का भी है, तो भाग वाले में क्या करना रहता है, भाग वाले में अपने को ध्यान रखना होगा कि जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका करना है स्क्वायर। देखो ऐसा है, अगर d/dx और फंक्शन को अपन u और v मान लेते हैं, u ऊपर है और v नीचे है। देखो ध्यान रखना, मैंने अलग अलग इसीलिए माना है u और v, f1 f2 भी मान सकते थे, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी इसलिए मैंने u और v माना है। अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें हैं उनमें भी u और v माना गया है। तो ये इसका अगर अवकलन निकालना है तो ये होता है v का तो स्क्वायर, जो नीचे है उसका नीचे ही स्क्वायर कर दो, v को एज इट इज रखो और d/dx ऑफ u कर दो, माइनस करो u को एज इट इज dv/dx कर दो। इसमें ध्यान रखना, पहले दूसरे का नीचे वाले को एज इट इज स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाले को एज इट इज रखना है और ऊपर वाले का अवकलन करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर ऊपर वाले को रखना है और फिर नीचे वाले का अवकलन करना है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर को वापस ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर के साथ नॉमिनेटर का अवकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, नॉमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का अवकलन। ये इसलिए कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर आपने पहले u को बाहर ले लिया तो ये माइनस का आंसर में हेर फेर आएगा और वो हेर फेर क्या करेगा, सॉल्यूशन को गलत कर देगा। तो ध्यान रखना, v स्क्वायर v एज इट इज dx/du माइनस u एज इट इज dv/dx होगा। तो ये कुछ अपने काम में आने वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए अवकलन में। अब अपन देखेंगे जो अवकलन के सवाल है उन सवालों। देखो मैं सवाल ले रहा हूं, पहला सवाल है कि e की पावर में है साइन और इसका है एक्स स्क्वायर। सवाल क्या है, e की पावर में है साइन एक्स स्क्वायर। जो फॉर्मूले थे आपने सबने देख लिए। फॉर्मूलों में क्या क्या था, फॉर्मूलों में आपने देखा था कि
ई की पावर एक्स का समाकलन, तो ये ई की पावर एक्स वाला कुछ हो रहा है, साइन एक्स का समाकलन था और एक्स स्क्वायर का भी उसमें अवकलन था। ये तीनों तीन अलग अलग फंक्शन अपन ने पढ़े और इन तीनों अलग अलग फंक्शन का एक साथ ही यहाँ पर यूज होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। देखो यहां पर लेंगे इसका इसे y मान सकते हो तो आप d बाई डी एक्स इंटू वाई मान सकते हो, या मैं पूरा फंक्शन ही लिख देता हूं e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। एक एक चीज को लेते हुए चलेंगे। हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का मान e की पावर x ही होता है। तो जैसे जैसे अगर फंक्शन में फंक्शन है तो पहले एक फंक्शन का फॉर्मूला लगा के उसे सोल्व करेंगे, फिर गुणा में ही दूसरे फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो e की पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया e की पावर में साइन x का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसके साथ अब साइन वाले फंक्शन को सोल्व करना है। तो ये होगा d बाई डी एक्स और इसके साथ होगा साइन x स्क्वायर। अब अगले स्टेप में अपन साइन x का जो फॉर्मूला लगता है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो e की पावर साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखूंगा मैं। साइन एक्स का होता है कोस एक्स। मैंने कहा था जब यहां पर c हो तो माइनस आएगा, तो यहां c नहीं है मतलब माइनस नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा कोस, फंक्शन है जो एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो d बाई डी एक्स हो, फिर से एक बार और अवकलन होगा और वो किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। अब मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन लिखूंगा तो ये आगे वाला पोर्शन एज इट इज लिखेंगे हम, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे कोस एक्स स्क्वायर से। और अब देखो x की पावर n वाला क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। तो यहाँ n का मान 2 है तो 2 को आगे ले लेंगे, x की पावर 2 में से 1 घटा 2, फाइनली जो मिलेगा वो 2x होगा। तो इसे मैं आगे लिख लेता हूं, ये 2x कोस एक्स स्क्वायर, इसके साथ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस सवाल को आपने देखा, पहले e की पावर x का अपन ने फॉर्मूला लगाया, तो e की पावर x में e की पावर x ही होता है, एज इट इज लिख दिया। इसके साथ अब हमें पता है दूसरा फंक्शन और है, फंक्शन में फंक्शन है तो गुणा में उस फंक्शन को सोल्व करेंगे। जब मैंने साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो कोस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे पता है फिर से ये x का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर x का फंक्शन है तो इसका फिर से अवकलन करना होगा। तो मैंने साथ में लिख दिया गुणा में कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का x की पावर n वाला फॉर्मूला अपन ने लगाया, वो हो गया n x की पावर n माइनस वन। यहां से अपने पास जो फाइनली आंसर आया वो आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। देखो आगे वाला सवाल जो है वो है tan, और tan के साथ फंक्शन दे रखा है आपको log, और log में फिर से फंक्शन दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो पहले tan वाले फंक्शन से करेंगे, फिर log वाला फंक्शन लगाएंगे, फिर ये x की पावर वाला फंक्शन लगाएंगे। तो देखो पहले tan का अवकलन देखते हैं। tan का क्या होता है, tan का अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो यहां पर अपन इसका d बाई डी एक्स लेंगे। अब जब इसका d बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ tan का पहले लिख देता हूं मैं, ये होगा sec स्क्वायर x एज इट इज, मतलब ये पूरा फंक्शन एज इट इज, log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो log का लेंगे आगे, मैं लिख देता हूं गुणा में, अब क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये फंक्शन आएगा। अब इसे क्या करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे। तो अब log वाला फॉर्मूला लगाएंगे। log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x।
log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। तो इसको फिर से आगे सोल्व करेंगे। ये होगा सेक स्क्वायर फंक्शन एज इट इज log अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा 1/x। x क्या है यहाँ पर, अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फिर से ऐसा फंक्शन है तो इसका फिर से अवकलन होगा, और अवकलन में अपन फिर से क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो ये क्या हो गया, इसकी घात देखेंगे तो इसकी घात पहले रूट को सोल्व करेंगे। एक्स की ये पूरे फंक्शन की घात क्या है, 1/2 है। तो 1/2 है तो इसे सोल्व करेंगे। मैं 1/2 वाली घात को आपको डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को पहले अलग से सोल्व करके बता देता हूं। यहां इसे क्या समझेंगे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में 1/2 में से 1 घटाओ तो ये माइनस का 1/2 बचेगा। तो ये होगा क्या, 1/2 एक्स की पावर में माइनस का 1/2। देखो घात 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट। तो ये देखो 1/2 रूट का एक्स, और इसकी पावर में क्या बच गई, -1। -1 पावर का मतलब ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये होगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हम सीधा यहां पर लिखेंगे, ये रूट एक्स एज इट इज मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, 1/2 रूट सेम। तो पहले देखो सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, फिर ये वाला फंक्शन भी जो सोल्व कर रखा है वो एज इट इज। इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 रूट एज इट इज। फिर से देखो अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन होगा। यहां अपन इसका फिर से अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम है, रूट एक्स का गुणा रूट एक्स से करते हैं तो एक्स हो जाता है। तो ये 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां आएंगे देखो ये 1 का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट नियतांक, तो उसका क्या होता है 0। तो ये तो क्या हो जाएगा 0 प्लस यहां एक्स की पावर कितनी 2, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब देखो यहां से ये फिर से पूरा सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, जिसका मैं फाइनल आंसर जो होता है वो यहां लिख देता हूं। फाइनल आंसर अपन देखेंगे, सेक स्क्वायर में फंक्शन है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से क्या है देखो 1/2 है तो 1/2 में आगे ले लेता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये बट्टे में है तो बट्टे में ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके साथ में यहां से 2x है तो ये 2x यहाँ हो गया। इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। आप देखेंगे ये आएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ गुणा में है सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। तो हम देखेंगे इस फंक्शन का जो है वो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये वाला इस फंक्शन का फाइनल सॉल्यूशन है। इस टाइप से अपने को सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो जिसके पास 11th 12th का कोई बच्चा है तो उसे तो ये पूरा मेथड फॉलो करना होगा, ये सब स्टेप आपको लिखने होंगे। लेकिन अगर कोई कंपटीशन में है तो वो ओरली इसको यहां से सीधा यहां पहुंच सकता है। वो लिखेगा tan स्क्वायर एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर फंक्शन एज इट इज, फिर सेक लॉग का करेंगे तो 1 एज इट इज, फिर रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिखेंगे तो वो सीधा 2x लिख देगा, और यहां से वो यहां पहुंच जाएगा। 2 स्टेप में ये पूरा सवाल हो जाएगा कंपटीशन वाले बच्चे के लिए। लेकिन अगर 11th 12th का कोई बच्चा है तो उसे अपनी जो एग्जाम सीट होगी उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन देना होगा। तो उसके लिए तो ये पूरा मेथड काम आएगा, और कंपटीशन वालों के लिए सिर्फ यहां से 1 और ये 2 ये स्टेप काम आएंगे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सीधा क्या करने लग जाओगे, सवाल को सोल्व करने लग जाओगे।
अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल है log e बेस x स्क्वायर। दो बार log दिया है, log e बेस x स्क्वायर। तो log e बेस x का आप सॉल्यूशन करेंगे। जब तक के लिए मैं देखता हूं कि आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करें। बताओ भाई कैसे सॉल्व होगा। जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व होगा। log e बेस एक्स स्क्वायर, log e बेस एक्स स्क्वायर को आप u मानेंगे और एक्स स्क्वायर को आप v मानेंगे। देखो एक्स स्क्वायर को आप क्या मानोगे, v। तो ये क्या होगा, log एक्स स्क्वायर की जगह मैं v लिखूंगा तो ये हो जाएगा log v। और log v को आप मान लोगे u। log v को अपन u मानेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, log v। देखो ये एक्स स्क्वायर को v माना तो यहां पर मैंने log v लिख दिया। log v को मैंने u माना तो ये पूरा फंक्शन हो गया log u। ये हो जाएगा y बराबर क्या आ गया, log u। अब देखो log x का मान dy बाई dx अपन निकालेंगे। log x का 1/u du बाई dx ये होगा। du बाई dx अपने को निकालना है। ये रहा u, du बाई dx अपन करेंगे। यहां से मैं देखो इसे निकालूंगा, इसका तो हो जाएगा du बाई dx। log x का फिर से 1/v और ये हो जाएगा dv बाई dx। v क्या माना अपन ने, एक्स स्क्वायर माना है तो यहां से मैं dv बाई dx निकालूंगा तो वो आएगा 2x। ये मान फिर से अपन यहां पर लिखेंगे तो देखो du बाई dx। v की वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर। 2x जो dv बाई dx का मान है वो 2x है तो 2x। एक x से एक x कैंसिल। du बाई dx का मान जो आया वो 2/x। यहाँ du बाई dx का मान अपन रखेंगे 1/u। u अपन ने क्या माना था, 1/log v। फिर du बाई dx का मान आया है 2/x। v अपन ने किसको माना था, v माना था अपन ने एक्स स्क्वायर को। तो ये फाइनल आंसर आएगा 1/log x स्क्वायर 2/x आंसर। या देखो इसे आप फिर से सोल्व करना चाहोगे तो log x, ये पूरा फंक्शन x होगा। माइंड में कैलकुलेट करते हुए मैं बताऊंगा आपको कि ये log इसके साथ पूरा x है तो क्या होगा, 1/x होता है तो एज इट इज ये 1/ आ जाएगा। देखो 1/log x स्क्वायर हो गया। इसका काम कंप्लीट। इसका काम देखो log x स्क्वायर, log x फिर से ये x मानोगे तो क्या होगा, 1/x स्क्वायर। फिर से आप देखेंगे x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। इस एक x से ये एक x कैंसिल।
2/x, साथ में है log x स्क्वायर। यही सेम आंसर अपन ने यहां पर किया था, 2/x और साथ में है log x स्क्वायर। तो देखो सीधा मेथड से कर सकते हो कंपटीशन वाले, 11th 12th वालों को इस मेथड से ही करना होगा। उन्हें बताना होगा कि हमने ये चीजें मानी है, एक्स स्क्वायर को मैंने v माना है, dv बाई डी एक्स 2x आया मेरे। जब मैंने एक्स स्क्वायर को v माना है तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह v लिखूंगा, तो मेरे पास फंक्शन होगा log e बेस v। मैंने फिर से log e बेस v पूरा जो है e बेस v, इसको मैंने u माना, तो मेरे पास y बराबर आ गया log u। अब log u का मैंने अवकलन किया x के सापेक्ष, तो log का होता है 1/u, u का खुद का x के सापेक्ष अवकलन। अब u जो फंक्शन है उसका हमें पता है कि u फंक्शन ये रहा, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये log v का हो गया 1/v dv बाई डी एक्स। v का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा 2x। फिर से उल्टा चलना है, यहां से वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये मिलेगा du बाई डी एक्स का मान 2/x। ये वैल्यू फिर से अपन अपने यहाँ पर रखेंगे, du बाई डी एक्स की 2/x, और ये log v का मान फिर से रखेंगे x स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/log x स्क्वायर डॉट 2/x। ये होगा फाइनल आंसर, 2/x log में होगा x स्क्वायर। ये चीजें आपने समझी। फलन के साथ फलन है, गुणा में फलन है, तो अपने को क्या करना है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक के बाद एक का अवकलन करते हुए चलना है और सभी को गुणा में लेते हुए चलना है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, सेक टेन और इसके साथ में है √x। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और आंसर आपको पूछा है इसका अवकलन। अवकलन आपको ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आंसर। सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। जल्दी से जल्दी करो भाई सॉल्व। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम जैसा अपन ने अभी लोग वाला सवाल किया है, लोग के साथ लोग था उसको अपन ने सोल्व किया था। ठीक इसी प्रकार से अगर या तो आप पहले √x को क्या मानो, v मानो, फिर इसके बाद ये होगा tan v को अपन u मानेंगे, फिर होगा ये sec u, और फिर sec u का अवकलन निकालेंगे, du बाई डी एक्स साथ में होगा, du बाई डी एक्स का अपन मान लिखेंगे, वो dv बाई डी एक्स में होगा। तो पहले तो मैं उस टाइप से अगर आप कहो तो समझा देता हूं। पहले अपन देखो √x को मानेंगे v, तो dv बाई डी एक्स अपने पास क्या आएगा, 1/2√x। v में यहां रखूंगा तो ये होगा tan v को मैं u मानूंगा, tan v को अपन u मानेंगे,
डी यू बाई डी एक्स अपन निकालेंगे, टेन एक्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन का बोला था मैंने, टेन एक्स के लिए होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी डी वी बाई डी एक्स। अब मैं ये देखो इसको u लिखूंगा तो ये होगा सेक u का अपन y बराबर हो जाएगा सेक u डी वाई बाई डी एक्स अपन निकालेंगे तो ये होगा सेक का कॉम्बिनेशन किसके साथ, टेन के साथ, तो ये होगा सेक u टेन u डी यू बाई डी एक्स। u का मान रखो, यहां से रखेंगे, u का मान है टेन v का मान है रूट एक्स, तो मैं रूट एक्स इसका मान भी साथ में लिख देता हूं, ये हो जाएगा सेक, फिर आएगा इसमें टेन रूट एक्स, फिर से होगा टेन, साथ में आएगा टेन रूट एक्स, फिर डी यू बाई डी एक्स का मान यहां से लिखेंगे, ये है सेक स्क्वायर v का मान क्या है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, और dv बाई डी एक्स का मान फिर से 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये होगा फाइनली सॉल्यूशन, इसे अपन कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, फिर होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर ये पूरी फॉर्मेट साथ में आएगी, सेक इसके साथ टेन रूट एक्स, फिर आएगा टेन उसके साथ टेन रूट एक्स, ये होगा फाइनल सॉल्यूशन। या आप इसे सीधा कर सकते हो, सेक को मानोगे तो इसे लिखेंगे सेक पूरा फंक्शन है इट इज, फिर सेक के साथ कॉम्बिनेशन आता है तो सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो ये सेक एक्स पूरा टेन एक्स पूरा, फिर टेन का अपने को पता होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर के साथ रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये वाला फॉर्मेट पूरा आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन में देखने के लिए। फंक्शन में फंक्शन है, अपने को ध्यान रखना है, ये इस टाइप से ही सोल्व होगा। अब देखो अपन ने देखा था u बाई वी वाला सवाल, और उसका एक सवाल अपन ले रहे हैं और उसे अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे। थोड़ा सवाल बड़ा होगा लेकिन समझना तो जरूरी है, और अपन सोल्व करेंगे। या उससे पहले एक साइन वाला सवाल ले लूं, जैसा आप कहोगे, बड़ा वाला ले या साइन वाला ले, चलो बड़ा वाला ही ले लेते हैं, मैंने बड़ा वाला पहले बोला है इसलिए। सवाल ये है कि y बराबर आपको दे रखा है साइन के साथ ए एक्स प्लस बी बटे में दे रखा है कोस के साथ सी एक्स प्लस डी, और आपसे पूछा है x के सापेक्ष अवकलन बताओ। कैसे करेंगे, u बाई वी मेथड लगेगा। u बाई वी मेथड क्या था, पहले v का करेंगे क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो फंक्शन में स्क्वायर लगेगा तो ये आप ये मत कर देना कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा, ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। अब देखो ये एज इट इज v एज इट इज आता है, तो कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, फिर इसका करना है अवकलन। तो देखो साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो कोस ए एक्स प्लस बी। अब फिर से फंक्शन में फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ax का क्या होगा, ax का होगा a, और bx का क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, खत्म। फिर आगे आता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर आता है ऊपर वाले को एज इट इज रखो, तो मैंने ऊपर वाला साइन है ax प्लस b एज इट इज रख दिया। इसके बाद अपने को नीचे वाले का अवकलन करना है, कोस आया, क्या आएगा, माइनस आएगा, तो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूं माइनस, कोस का होता है साइन, और साइन में हो गया सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का फिर से करेंगे अवकलन, तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन होगा सी एक्स का सी, डी का 0,
c आ गया गुणा में। अब देखो इसे वापस सोल्व कर देते हैं। ये क्या होगा, कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। ये दोनों क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे और ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ए में आगे लिख देता हूं, फिर होगा ये कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा सी, फिर आएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। या आप यहाँ पर देखो मैंने इसको एक साथ कर दिया है, आप सीधा लिख सकते हो इसको लिख के, फिर इसका डी बाई डी एक्स एक स्टेप बना सकते हो, फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो, फिर अगली बार इसको करोगे, फिर डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का अवकलन लिखोगे, फिर अगले स्टेप में करोगे। ऐसे स्टेप में बढ़ भी सकती है। अगर कोई 11th-12th वाला है और उसको समझ में नहीं आता है तो वो स्टेप बढ़ा के लिख सकता है, आपके लिए टाइम भी सफिशियंट रहता है। लेकिन कंपटीशन वाले के लिए वहां पर टाइम नहीं होता है, इसलिए उसे क्या करना होगा, जितने पद हो सकता है उतने पद खाने होंगे। अब देखो मैंने कहा था साइन कोस वाला एक ले लेते हैं। सवाल ये है कि y बराबर आपको दे रखा है कोस एक्स क्यूब, फिर साथ में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसे आप कैसे सोल्व करोगे, कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को। देखो एक फंक्शन गुणा में दूसरा फंक्शन u इंटू वी, u इंटू वी में मैंने कहा था एक को रोक दो दूसरे का अवकलन, दूसरे को रोक दो पहले का अवकलन। सीधा सीधा देखेंगे dy बाई डी एक्स अपन देखेंगे। मैं पहले लिख देता हूं कोस एक्स क्यूब को मैंने रोक दिया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस अब साइन स्क्वायर x की पावर 5 को रोक दिया, d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब। यहां से अपन देखेंगे कोस एक्स क्यूब आपका एज इट इज रहेगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर n है तो ये हो जाएगी 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 फिर से होगी तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। समझ में आ गया होगा। या मैं लिखूं कि देखो मैंने इसका अवकलन किया एक्स स्क्वायर के हिसाब से तो ये हो गया 2x की पावर 1 और ये फंक्शन एज इट इज। फंक्शन में फंक्शन है तो फिर से गुणा में करना होगा इसको भी सोल्व। या तो मैं यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 लिखूं, अगले स्टेप में इसे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से x की पावर n 5x की पावर 4 फिर से होगा और ये गुणा में होके आगे वाला पद आएगा। या सीधा लिख सकते हो। फिर आता है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज, कॉस का फंक्शन है c आया माइनस आएगा, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, लिख दो एज इट इज माइनस एक्स का क्यूब। एक्स क्यूब फिर से एक्स का फंक्शन है तो इसका क्या होगा, फिर से अवकलन होगा एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। यहां तक पूरा फंक्शन जो है इसका सोल्व हो गया है। पूरा फंक्शन सोल्व होने के बाद इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो देखो 5 का 2 से गुणा होगा 10 x की पावर 4, ये हो जाएगा साइन
एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 3 पूरा सोल्व हो गया। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा, x की स्क्वायर की पावर x की पावर 5 होगी और ये होगा साइन x क्यूब। ये इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लिखते रहना साथ साथ, और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक लेना और फिर सॉल्यूशन लिख लेना। आगे जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल ये है, y बराबर दे रखा है 2, फिर कोष्टक में दिया है रूट कोट x की पावर में दी है स्क्वायर। इसे सॉल्व करो। इसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले देखो रूट वाला फंक्शन है तो 1/2 रूट होगा, फिर से कोट स्क्वायर एक्स का फंक्शन है तो कोट का अपन ने देखा था कोसेक स्क्वायर होगा, लेकिन सी आया है माइनस होगा। फिर से एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर का फिर से अलग से होगा, तो फिर से एक्स स्क्वायर का फंक्शन जो है उसको सोल्व करेंगे। देखो सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, मैंने बताया उस हिसाब से, किसी ने नहीं किया तो देख लेना। पहली बात, दो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है dy बाई dx अपन लिखेंगे, दो एज इट इज है। रूट एक्स का मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर से कोट एक्स का करना होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वायर है, इसका आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब कोट एक्स का क्या होता है तो मैं यही लिख देता हूं फिर से, कोट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, एज इट इज लिख दिया, माइनस का होता है। फिर से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो ये तो क्या हो गया, एक ही साथ अपन ने इसका सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन अब देखेंगे ये 2 से 2 कैंसल, 2x आगे आ जाएगा, 2x ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, कोसेक स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया, बटे में है अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। ये कोट जाएगा 1 कोट होता है 10, तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा, ये माइनस का 2x, यहाँ पर ये हो जाएगा, नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट में 10x स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 2x रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अपन क्या करेंगे, इनके अलग अलग फॉर्मूले लिखेंगे। इसे बदलेंगे फिर से साइन कोस में, ये होगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर का रूट। मैंने 10 को जो है साइन कोस में बदला है, 10 को साइन कोस में अपन ने बदल दिया। इसके बाद एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक रूट वाला साइन अंदर चला जाएगा। देखो इसे सोल्व करना है आगे, तो ये होगा 2x, इस एक रूट वाले से एक का कैंसिल होगा, इसकी घात 2 है, आधी घात हटेगी तो 1.5 बचेगी, एक को बाहर रख देंगे और आधे वाले को कोस के साथ अंदर भेज देंगे। 2x अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा साइन
एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से अपन क्या करेंगे, ये देखो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैं √2 अंदर दे दूंगा, √2 ही बाहर दे दूंगा। यहां पर तो ये हो जाएगा माइनस का 2√2x बटा साइन एक्स का स्क्वायर, और ये होगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा को साइन 2x का फॉर्मूला, और साइन 2x की जगह एक्स स्क्वायर है x की जगह, तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा माइनस का 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, रूट में हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। तो यहां तक आपको सॉल्व कर लेना है, और अब ये क्या होगा आपका फाइनल है सॉल्यूशन ऑप्शन में मिल सकता है। देखो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको। सीधा जो आपने अपन ने ये वाला सोल्व किया था, इसको साइन कोस में चेंज करने के बाद ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है। इसके बाद के सारे ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं कि एग्जामिनर आपको कहां तक सोल्व करके देता है। तो अपने को ध्यान रखना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है, फिर साइन कोस में चेंज करना है। अगर सॉल्यूशन साइन कोस में है तो, कोट कोसेक में है तो यहीं तक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आपको ये मिल जाएगा। अगला सवाल है कोस रूट एक्स। ये सवाल अच्छा था, थोड़ा आगे ट्रिग्नोमेट्री सोल्व किए इन्होंने। हो सकता है एग्जामिनर आपको कहां तक पूछना चाहे, क्योंकि इसमें आपके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा सकती है। अवकलन से सवाल ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि फंक्शन में एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। y बराबर कोस रूट में है x, dy बाई dx आप निकालोगे, कोस माइनस है, कोस में c है, माइनस का आएगा एज इट इज लिख दिया, और रूट एक्स का क्या आता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया अवकलन, खत्म बात। माइनस 1/2 रूट एक्स, साथ में आ गया साइन रूट एक्स, ये हो गया अवकलन। तो कुछ इस टाइप से जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और सवाल जो है वो सवाल अगर आप कहते हो तो अपन कर लेते हैं, सवाल अपने पास खूब है अवकलन के। कुछ सवाल जो है अपन ने किए हैं, कुछ सवाल और करेंगे। ये क्लास जो है अपनी अवकलन से अपने को लगभग 10 से 15 घंटे की क्लास में अवकलन फिनिश होता है। सही ढंग से देखा जाए तो 20 से 25 घंटे की क्लास जो है वो अवकलन पे रहती है। 20 से 25 घंटे की क्लास में अपना अवकलन पूरा टॉपिक खत्म होगा, इसलिए ये क्लास रेगुलर अपन लेंगे, और इसमें डेली 8 से 10 सवाल अपन करेंगे, जिससे 1-1.5 घंटे की ये क्लास बनती रहेगी, और रेगुलरली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। मैथ्स के सारे वीडियो अपन उपलब्ध करवा रहे हैं। आने वाले सभी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए अपन अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ्स का सभी कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ अगर सही ढंग से व्यवस्था बैठ जाती है अपनी, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाते हो, चैनल जो है अपना वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो अपन आपके लिए एक खुशखबरी और करेंगे। हो सकता है टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दें, या ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दें। ऑफलाइन क्लास का वैसे रुचि है नहीं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट रहते हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, तो यहाँ पर भी सोल्व हो सकता है। अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, तो उनका सॉल्यूशन भेज देंगे। और अपना मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह नाम से ही व्हाट्सएप चैनल पर भी व्हाट्सएप पर भी अपना ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भेज देना, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आप लोग जितना ज़्यादा देखोगे, रेवेन्यू हमें भी मिलता है यूट्यूब से, तो उस रेवेन्यू से हो सकता है मोटिवेट सभी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्लासें लगाई जाती है। हम आपसे रेवेन्यू नहीं ले रहे हैं, यूट्यूब अपने प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये आपसे ही रेवेन्यू हो रहा है। आप लोग देखोगे तो रेवेन्यू मिलेगा, तो
डायरेक्टली हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका जो नेट यूज हो रहा है यूट्यूब, उस नेट से वापस हमें जो है अब बैलेंस बनता है, उस बैलेंस के हिसाब से ये हमें वापस रिफंड करता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्लासेज जो है आपके लिए फ्री है, क्योंकि आपको देखने के लिए नेट की ज़रूरत है। बट ऐसा है कि आज के टाइम में सभी के पास नेट अवेलेबल है, तो नेट तो आपको कंपलसरी रखते ही हो फ़ोन में। और वैसे भी अब रिचार्ज भी ऐसे हो गए हैं कि उनसे नेट मिलना फ्री में ही मिल रही है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अगर बगैर नेट का आप रिचार्ज करवाते हो तो है ही नहीं ऐसा रिचार्ज, और टॉपअप करवाते हो तो उनमें कोई मतलब नहीं है, वैलिडिटी नहीं आ रही। वैलिडिटी वाले रिचार्ज के साथ नेट आ रहा है तो फ्री है, आप उस नेट का सदुपयोग करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर उस नेट जो मिल रही है उसे आप नष्ट ना करें, अपना टाइम भी खराब ना करें। यूट्यूब पर मेरी क्लास मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास ही देखो, आपको जो भी टीचर, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है उस टीचर की क्लास रेगुलर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करके रखें पहले से ही, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हो, और मैथ्स का एक फंडा है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। मैथ्स आसान है लेकिन उन्हीं के लिए है जो रेगुलर पढ़ रहा है। हम कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, आप लगातार 20 दिन 25 दिन 30 दिन पढ़ के देखिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि हमें मैथ समझ में नहीं आती है। सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको रेगुलरली रहना होगा, लेकिन मैथ्स में तो आपको 100% है कि प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये पढ़ने वाली सब्जेक्ट नहीं है, इसकी प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, सवाल को समझने की क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता जैसे ही बढ़ेगी कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो अपने आप जायज़ है कि सवाल जल्दी सोल्व होने लग जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट में भेज सकते हैं, और दिक्कत आना भी जायज़ है। जब तक दिक्कत नहीं आएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, और दिक्कत उसी की आती है जो पढ़ता होगा। बस इतना ही, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।